राज की
अति सुंदर हिंडोड़ा पर विराजमान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राजश्यामा जीना पावन चरण कमल में कोटान कोटि प्रेम प्रणाम करतानी साथे आ मंदिर एवं संस्थाना निर्माता अध्यक्ष एवं परम आदरणीय परम सम्मान्य ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 श्री तारतम ज्योतिजी महाराज जी તેમજ આપ સહુની સામે જે આજે હું વિરાજમાન છું એના પાછળ વાણી વિશારદ પરમ પૂજ્ય ગુરુજી બ્રહ્મલીન શ્રી દીનદયાલજી મહારાજજીની અકથ મહેનત અને તપસ્યા કે જેના કારણે અહીંયા સુધી પહોંચવાનું થયું એવા વાણીના મહાસાગર જેમના હૃદયમાં વસે છે परम पूज्य श्री दीनदयालजी महाराज जी ना पावन चरणारविंद में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करूं छू तथा आ मंदिर ना वर्तमान गादीपति तेमज खूब ज तेजस्वी ओजस्वी वक्ता एवा परम आदरणीय परम सम्मान्य स्वामी श्री 108 श्री लक्ष्मण ज्योतिजी महाराज जी ना पावन श्री चरणों में कोटान कोटि नमन प्रेम प्रणाम करतानी साथे मंदिरना पुजारी महाराज जी समस्त ट्रस्टीजनों तथा आप सहु भक्तिमती माताओं बहनों भाईओ सुंदर साथ जी तेमज ऑनलाइन माध्यम थी जे जोड़ाई रह्या छे अने आ वितक चर्चा रसपान गत 31 दिवस थी जमणे कर्यो ने आज 32 ने आखरी दिवस જ્યારે આપણે રસપાન કરવાના છીએ આપ સૌ સુંદર સાંજીને પણ રચિતા સખીના સાદર કોટાન કોટી પ્રેમ પ્રણામ પ્યારા સુંદર સાંજી આજે થોડુંક હિન્દી થોડું ગુજરાતી મિશ્રિત ચર્ચા કરીશું કારણ કે બધું હિન્દીમાં કરો બધું ચાલશે સરસ ઇંગ્લિશમાં બોલો ને Today is the 32nd day of this Vitak Charcha. Let us begin with today's session. Let us say the Jaykar. Bolo Sri Pranath Pyare ki Ram ki dhani ki Bol bol panje wale प्यारी सुंदर साथ जी प्यारी सुंदर साथ जी गत 31 दिन से हम लोग स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत इस वितक साहिब की चर्चा को श्रवण करते आ रहे हैं। ऐसा अथाह ज्ञान का प्रवाह ऐसा निरंतर प्रवाह जो इस वितक साहिब के द्वारा हम सभी ने रसपान किया। हेलो तो प्यारे सुंदर साथ जी आज अंतिम और आखिरी दिन किंतु ये आखिरी दिन इस वितक चर्चा साल 2025 का हो सकता है किंतु ये जो वितक कथा है वो तो अविरल है और वो हमेशा हमेशा हमारे दिलो दिमाग के अंदर अखंड रूप से चलती रहती है क्योंकि हमारे धामधनी ने जो वितक बताई है वो केवल 1 साल 1 महीने तक सुनने का रस नहीं दिया है बल्कि हमें ऐसा रस दिया है धामधनी जी ने कि आप निरंतर श्वासोश्वास में इस वितक चर्चा को ग्रहण करके इसका रसपान कर सकते हैं। ऐसे अति सुंदर लालदास जी महाराज जी ने हमको यह वितक ग्रंथ आधारित वितक चर्चा का रसपान कराया है। प्यारे सुंदर साथ जी कल तक हम लोगों ने अष्ट प्रहर में से 7 प्रहर तक की चर्चा को श्रवण किया था
और हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से महंत बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अति सुंदर सेजा के ऊपर में आराम करते हुए भी इसी वाणी रस का रसास्वादन करते ही रहते हैं। अर्थात के यह लालदास जी महाराज जी हमें आज बताएंगे 8वें प्रहर के अंदर कि भले ही हमें लगता हो कि धाम धनी जी तो सोए हुए हैं, मगर सोए हुए नहीं है, बिल्कुल सजाग होकर के वाणी का कहा गया एक एक शब्द श्री प्राणनाथ जी श्रवण करते ही रहते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि हमारे धाम धनी जी सो रहे हैं? तो इस तरह से इस वाणी रस को पल पल स्वयं महामती प्राणनाथ जी पी रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का खुराक और कोई नहीं, सुंदर साथ जी ये वाणी ही है। और जितनी जल्दी हमें ये समझ में आ जाएगा उतना ही इस वाणी रस को हम पीते जाएंगे और आत्मा निहाल बनती जाएगी। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम चौपाई को दोहरा करके 8वें प्रहर की जो चर्चा है उसको श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ए 7वें पहर की विगत, ए 7वें पहर की विगत, अब कहो पहर 8वां, अब कहो प्रहर 8वां, ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत, अब कहो पहर 8वां, अब कहो प्रहर 8वां, श्री राज पौड़े पलंग पर, श्री राजकोटे पलंग पर, बानी धाम धनिय की, बानी धाम धनिया की, गर्जत सब ऊपर, गर्जत सब ऊपर, गर्जत सब ऊपर, गर्जत सब ऊपर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारी सुंदर साथ जी, 8वां और अंतिम प्रहर अर्थात कि रात्रि के 4 प्रहर और दिन के 4 प्रहर होते हैं। जो रात्रि कालीन 4 प्रहर संध्या के 6 बजे से प्रारंभ होकर के सुबह के 6 बजे तक होते हैं। और अब जो अंतिम प्रहर है वह सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, उतने समय तक 8वां प्रहर कहा जाता है। और इस 8वें प्रहर के अंदर अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी लीला होती है, कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, तो श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि धाम धनी की जो शाश्वत अखंड वाणी है, उसी वाणी की गर्जना यहाँ पर बंगला जी के अंदर निरंतर हो रही है। यही वाणी उसी समय से लेकर अब तक भी पन्ना धाम के अंदर अविरल रूप से, अखंड रूप से पढ़ी जाती है। कभी भी वहां पर वाणी जो है उसके ऊपर रोक नहीं है, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी के हृदय को यदि रिझाना है तो हमें वाणी का ही आश्रय लेना होगा। इस प्रकार से
बारी वाले गावत फिरती चौकी पर। हमें पहले से ही ज्ञात है कि बारी वाले अलग अलग ग्रुप बना करके 14 बारियां बनी हुई हैं और वो अपने अपने समय में आकर के वाणी गायन करते हैं। जिनके आए सो गावही रसना मीठी कर, और जिनकी बारी आ जाती है वो मीठी रसना के द्वारा धामधनी जी की अखंड वाणी का गायन करते हैं। बानी धाम धनिया की करे 14 तबक हयात, पहचान भई न काहू को रूह पिए हयाती हो जात। यहाँ इस 8वें प्रहर की जो एक एक चौपाई लादासी महाराज ने बयान की है, तो सुंदर साथ जी उसमें इतनी सारगर्भित बातें हैं कि उन बातों को यदि आप श्रवण करोगे तो सारे रीतक को जो आपने सुना है उसका सार आपको इसी एक प्रकरण के अंदर प्राप्त हो जाएगा। लाला जी महाराज जी कहते हैं कि मेरे धामधनी की जो अखंड शाश्वत वाणी है, ये वाणी तो 14 लोग को हयात करने के लिए ही आई है। हयात करने का मतलब अखंड करना है। यदि किसी को कोई रोग लग जाता है, वो डॉक्टर या सर्जन के पास जाके अपना इलाज करवाते हैं, तो वो क्या देंगे? दवाई देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे आपका, और उसी के द्वारा रोग का निवारण हो जाता है। किंतु हम जानते हैं सुंदर साथ जी कि जब हम इस संसार के अंदर आए तो हमारे भीतर आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू ना मिले तबिब। ऐसा आत्म रोग हमें लग चुका है जिसके लिए न कोई दारू है न तो कोई वैद्य है। अब इस आत्म रोग को मिटाकर हमें हयाती कौन दे सकता है? यही वाणी दे सकती है। इस वाणी को रसपान कराने के लिए हमारे धामधनी श्री सतगुरु स्वरूप यहाँ पर आए और उन्होंने सर्वप्रथम आकर के तारतम महामंत्र का अवतरण किया। जिस मंत्र को, जिस स्वरूप को किसी ने दर्शन नहीं किया था, उन स्वरूप को उन्होंने यहाँ दर्शन देने के लिए इतनी मेहनत की कि वे अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को आना ही पड़ा, और आकर के उन्होंने दर्शन देकर श्री सतगुरु महाराज जी को तारतम महामंत्र प्रदान किया। और इतना ही नहीं, इस तारतम मंत्र के द्वारा जब वाणी का अवतरण दूसरे जामात से महामती प्रणा जी के द्वारा होने लगा, तब इस वाणी की गर्जना सारे के सारे 14 लोक के अंदर होने लगी। इसीलिए श्री लादास जी कहते हैं कि जिसने इस वाणी को बंगला दरबार के अंदर आकर के महज सुन भी लिया, केवल सुन भी लिया, उनके लिए भी वो अखंड का द्वार खुल जाता है। इस वाणी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है सुंदर साथ जी, कि ये वाणी किसी भी निम्न जीव को भी अखंडत्व प्रदान करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द हमारे धामधनी जी का कहा हुआ है। उनकी शक्ति के द्वारा ये वाणी प्रकाशित हो रही है, इसीलिए इस वाणी के द्वारा 14 लोक भी हयात हो जाएंगे, कायम हो जाएंगे। आज लो इन इंड में कबहू काहू न सुनी कान। देखिए आपका अहोभाग्य कितना है सुंदर साथ जी। हम सभी इस हिरण्यमय गर्भ, ये नारायणी सृष्टि के अंदर जन्म लेकर के आए। जिस नारायणी सृष्टि में तो क्या अक्षर ब्रह्म ने बनाए हुए इससे पहले जितने ब्रह्मांड हुए हैं, उनमें से किसी में भी और आगे जो बनाएंगे उनके अंदर भी कभी ये वाणी प्रकट नहीं हुई थी। कई हुए इंड कई हो वही पर काहू न होए पहचान। ऐसे कई ब्रह्मांड बन चुके थे और आगे बनते ही रहेंगे, मगर ये वाणी किसी भी ब्रह्मांड में आने वाली नहीं है। ये तो केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही यहाँ पर उतरी हुई वाणी है।
उन्हीं ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से हम सभी को यह परम धाम की लीला, परम धाम का ज्ञान सुलभ हो चुका है। इसलिए साथ जी हम सभी मिलकर के जब अपने भाग्य की सराहना करेंगे, हम बहुत अहोभाग्यशाली हैं। ऐसा जन्म, वो भी इस नारायणी सृष्टि के अंदर, और इस नारायणी सृष्टि में आकर के जब कईयों लाखों करोड़ों जीव यहाँ पर जन्म लेते मरते हैं, और उसी के बीच हमारा अहोभाग्य ये भी है कि इस जन्म को साकार बनाने के लिए हमारे पास सदगुरु जी का दिया हुआ दिव्य तारतम महामंत्र और दिव्य तारतम ज्ञान भी है। तो साथ जी जितना हम अपने आप को अभाग्यशाली माने और कहे उतना ही कम है, क्योंकि धाम धनी जी ने ऐसा सद्भाग्य लिख दिया है हमारे लिए। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होय, और नाम किनके लेओ इनके उपरांत सोय। हे प्यारे सुंदर साथ जी, महामती लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो वाणी है, इस वाणी की गर्जना तो यहाँ पर पल पल हो रही है, मगर त्रिदेव भी चाहे ना और इस वाणी को सुनने के लिए उतर आए, लेकिन इस वाणी को सुनने की ताकत होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बार बार श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मूल मिलावा के महिला मंडल को इतना श्रेय दिया है, क्योंकि आपके अहोभाग्य है, घंटों तक भी इस वाणी चर्चा को आप श्रवण करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी बैठे बैठे घर की याद आ गई हो, लेकिन यहाँ इतने घंटों तक बैठना भी एक तपस्या, एक साधना से कुछ कम नहीं है। जो त्रिदेव नहीं कर सकते हैं, वो राजी महाराज ने आप सब के ऊपर ऐसी कृपा की है कि आपको धाम धनी जी ने यह वाणी इतनी बख्शीश की हुई है। ताली अच्छे से नहीं बजी, आपके लिए बजा के उसमें भी कंजूसी। पढ़ाई तो सुंदर साथ जी श्री लाला जी महाराज जी कह रहे हैं कि त्रिदेव भी आ जाए, मगर ये सुनने की ताकत नहीं है। कोई पापी भी अगर कभी कथा चर्चा में आ जाता है ना, तो वो बैठता तो है, लेकिन बैठे बैठे खो जाता है या सो जाता है। तभी कहा गया कि पापी कथा न सुने, ऊंघे का उठ जाए। वो या तो उठ जाएगा या तो सो जाएगा, दो में से एक होगा, मगर बैठे बैठे भी चर्चा का रस उसके कानों में पड़ेगा नहीं। इस प्रकार से ऐसी वाणी का रस जो ले रहे हैं ना, उनके अंदर तो त्रिदेव से भी सुनने की ताकत ज्यादा है, और किसी के नाम लेने की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जहां त्रिदेव का नाम आ जाता है उसके बाद में किसका नाम गिनाया जा सकता है। सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक सैयों की रुआ पीवत और न काहो पहचान। महामती श्री प्रार्थना जी परम धाम के उस अमीरस को आपके कानों में उड़ेल रहे, डाल रहे, पिला रहे, प्याले पे प्याले सुंदर साथ पीते जाओ, और सुंदर साथ की यथाशक्ति अंकुर के अनुसार, भाग्य के अनुसार सुंदर साथ भी पीते जा रहे। इसमें कभी तृप्ति की बात नहीं आती। अगर इस विषय में तृप्ति की बात आ गई तो वो केवल अहंकारवश आ सकती है, अन्यथा जितना इस वाणी को सुनोगे उतना लगेगा और भी सुने, सुनते ही रहें। कैसी जिक्र होता है किन ठौर पहुंचत, क्या नफा होते है ए पहुंचावे कित। हे साथ जी, अगर आपको इस वाणी का मर्म जानना या समझना है तो आप यूं समझिए कि इस वाणी की जिक्र जब आप करते हो, वाणी के अंदर जब आप प्रार्थना करते हो, पुकार करते हो, तो किसकी जिक्र कर रहे हो। जયારે આપણે કહીએ पिया तुम हो तैसी कीजिए, वो प्रार्थना ही तो है। वो प्रार्थना आपने किन
स्वरूप के प्रति अदा की है, किसकी जिक्र आपने की है। और जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो इस वाणी के द्वारा आप कौन से धाम में पहुंचने वाले हो, कौन सी लीला में आप प्रवेश होने वाले हो, अगर आप इसको तनिक भी सोचेंगे, थोड़ा सा भी सोचेंगे ना, तब जाकर दिल में बाण लगेगा कि धनी ने ऐसी वाणी दी कि जिस वाणी के द्वारा मेरे रोम रोम के अंदर अक्षरातीत ब्रह्म लीला और ब्रह्म धाम और रांची और श्यामा जी के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं रहा। कृष्ण कन्हैया लाल की। यह मेहर किन करी हुई किन ऊपर। अब सोचिए, ये मेहर कर कौन रहे हैं, किसके बलबूते पर, किसके आधार पर हमें ये वाणी सुनने को मिली। अरे लक्ष्मी जी महारानी को नहीं मिली, विष्णु भगवान को नहीं मिली, इंद्र आदि ब्रह्मा आदि देवताओं को जो प्राप्त नहीं हुई, वो यहाँ बैठे बैठे सुलभ रूप से हम सुन रहे हैं, वो भी 32 दिन हो चुके हैं। तो ये किसकी मेहर के द्वारा हमें वाणी सुनने को मिल रही है, कौन मेहर कर रहे, क्यों मेहर कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ये निस्बत की बात है। यदि कोई अपने बच्चे के लिए अपने करोड़ों की जायदाद दे दे, या तो उसको बहुत अनमोल वस्तु भी प्रदान कर दे, जबकि वह बच्चा उतना काबिल नहीं है, मगर क्यों दिया, मेरा है, मारू छे, तो वो मारू छे ने એટલે જ દેવામાં આવ્યું છે, मेरा है, उसी संबंध के नाते हमने उसको जो भी देना था वो सब कुछ दिया। लेकिन यहाँ धामधनी जी ब्रह्म प्रियाओं को जो रस दे रहे हैं, वो तो उनके ऊपर तो पूरी मेहर है। यही ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ईश्वरीय सृष्टि भी आई। ईश्वरीय सृष्टि तो आई, जीव सृष्टि का भी उद्धार ब्रह्म आत्माओं ने किया। हम सभी का उद्धार उन्हीं ब्रह्म प्रियाओं के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार से ये मेहर करने वाले कौन और क्यों कर रहे हैं, वो संबंध के कारण कर रहे हैं, उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बकार, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ से बैठे बैठे अगर चांद को देखना हो या किसी दूर की वस्तु को देखना हो तो कौन सा साधन चाहिए? दूरबीन थी चांद देखा है? एनो बीजू दूरबीन टेलीस्कोप आदि होय ना, एना थकी देखाय। तो हमें ऐसा साधन चाहिए कि उतने दूर तक का हम देख सकेंगे। लेकिन तारतम ने क्या दिखाया सुंदर साथ जी? इसी तारतम वाणी के द्वारा नजर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अखंड परम धाम के बीच में हमारी नजर पड़ती है। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। यहाँ से बैठे बैठे आप चांद को नहीं देख सकते, सूर्य को नहीं देख सकते हैं, मगर धाम धनी जी ने आपको ऐसा चश्मा दिया, ऐसा दिखने का साधन दिया कि जिस साधन के द्वारा आप अखंड अक्षरातीत परम धाम को देख भी सकते हैं, वहाँ की लीला को भी आप सुन सकते हैं। हर प्रकार से राजे महाराज जी ने आपको धन्य धन्य बना दिया है। 25 पक्ष के अंदर कैसे झीलना करना चाहिए, कैसे रमण विहार होता है, वो सारी बातें आपको यहाँ से बैठे बैठे समझा दी गई। लाला जी महाराज कहते हैं, ये वाणी किनके द्वारा कही गई, किसकी रचना या जुबान से कही गई है? तो यहाँ पर श्यामा जी महारानी जी की जुबान के द्वारा इस वाणी को कहा गया है, गाया गया है। जो श्यामा जी महारानी रब का, परमात्मा का, धाम धनी का रस पान हमको पल पल करा रही हैं, तो इस वाणी के अंदर दोनों स्वरूप की बात आ गई। श्यामा जी जो है वो गा रही है वाणी को और पिला रही है धाम धनी जी का रस, तो दोनों का गुण इस वाणी के अंदर आ गया। इस प्रकार से जो धाम अंदर की बियार की मजकूर,
सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जहूर। प्यारे सुंदर साथ जी, बार बार गौर करिए कि अक्षर ब्रह्मा चाहते थे कि वो भी अक्षरातीत परमधाम की लीला को जान सके, मगर वो जान नहीं पाए क्योंकि वो मन स्वरूप है राज्य महाराज जी के, और मन स्वरूप होने के कारण से उनको अक्षरातीत परमधाम की जो दहलीज है, चौखट जिसको बोलते हैं, उमरो कहवाए, आ चौखट थी अंदर जई नहीं सकता। पोते अक्षर ब्रह्म, उन अक्षर ब्रह्म को भी अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया, और इसलिए अंदर जो विहार होता है, लीला होती है, उस लीला को खुद अक्षर ब्रह्म भी जान नहीं पाए हैं। वो तो लालायित थे, इच्छुक है उसको जानने के लिए, मगर सुन नहीं पाए हैं, न देख पाए हैं। हे सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी को जब आप पाठ करते हैं तो धाम के अंदर की लीला का जहूर आपको मिल जाता है, प्रकाश आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसी ये दिव्य ब्रह्म वाणी है, जिस ब्रह्म वाणी के द्वारा श्री परमधाम के अंदर की एक एक लीला, एक एक बात आपके सामने स्पष्ट दिखने लग जाती है। तो ये सब वाणी की ताकत से, बरकत से हो रहा है। तीन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे। सुंदर साथ जी, हम तो फिर भी धाम धनी जी के अंगना के रूप में इस वाणी को रस सिंचन कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ संसार के अंदर की जीव सृष्टि है, वो जीव सृष्टि तो नारायणी सृष्टि के नारायणी अंकुर वाली है, और ऐसे जीव सृष्टि को नाबूद कहा गया। नाबूद होता है जिनका परमानेंट कोई अस्तित्व नहीं है, those who do not have a permanent existence, उनको कहा जाता है नाबूद। और वो जो नाबूद है, ऐसी भी जीव सृष्टियों को श्री राज्य की इस वाणी के द्वारा अखंड परम धाम के अंदर की एक एक लीला को उजागर कर दिया गया। अब अक्षर ब्रह्म को पता नहीं, त्रिदेव को पता नहीं, मगर उन्होंने बनाए हुए खेल के अंदर के कबूतर हैं, जीव सृष्टि है ना, उनको पता है। इसीलिए वो बताते हैं, रंग मॉल के दक्षिण में जाओ बट पीपल की चौकी आएगी, और फिर पश्चिम में जाओ तो फुलबाग नूरबाग आएगा। ऐसे हर एक पक्ष का वर्णन यहाँ के जीव सृष्टि भी करने लगे। वो कैसे किया? अगर ये वाणी हमारे पास नहीं होती तो हम ये वर्णन कैसे कर सकते थे? जहाँ जबराइल रया चल सकिया न आगे। सुंदर साथ जी, हम जीव सृष्टि की तो क्या बात करें। आप सुनेंगे कि इस्लाम धर्म के अंदर जो मुसलमान लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जबराइल से बड़ा कोई फरिश्ता नहीं है। तो उनके दृष्टि में जबराइल सबसे ताकतवर फरिश्ता है। और हमें पता है तारतम के द्वारा कि जब मोहम्मद साहब उस जबराइल को घोड़ा बनाकर सवार होकर के वहां पहुंचे थे, तो जमुना जी के वार तक तो पहुंच गए थे। हद पार किया, बेहद पार किया, अक्षर ब्रह्म को भी लांघने की कोशिश की, लेकिन उसके परे जा नहीं सका, क्योंकि वो जबराइल के पर जलने लगे। अर्थात यहाँ पर लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि जबराइल के पर जहाँ जल गए, उस जगह में जबराइल नहीं पहुंच सका, मगर यहाँ के जीव सृष्टि को वहां पर एंट्री मिल गई इस वाणी के द्वारा। तो कौन बड़ा हुआ? इन वाणी के सुनते आप होत हयात, देखे बैठे माया मिने ठौर बका हक जात। इसी वाणी के द्वारा हम हयात यानी अखंड हो जाते हैं। संसार तो नाबूद है, संसार तो अस्तित्वहीन है, मगर ये संसार का नाश होने के बाद जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा तो कभी नाश नहीं होगा। वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो आत्मा का अंतिम ठिकाना, वो जो 8 बहिष्ठ दी गई है, मुक्ति स्थान दिए गए हैं,
उससे भी परे अक्षरधाम, उससे भी परे अक्षरातीत ब्रह्मधाम परम धाम के अंदर हमें स्थान दिया गया। तो इसी वाणी ने आपको स्थान दिया, नहीं तो हम कैसे दावा दे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हम परम धाम की उन रूहों के अंदर शामिल हैं। इन वाणी के सुनते खुलत भीस्त के द्वार, आप देखे और दिखा वही पहुंचे नूर द्वार पार। वो भीस्त का दरवाजा भी कैसे खुलेगा? अगर आपको किसी सामान्य जगह पर जाना हो, कोई नया घर आपने लिया और वो नए घर के लिए आपको पोजीशन नहीं मिला, चाबी नहीं मिली है अभी तक, तो आप उसमें भी जा नहीं पाओगे। ये भीस्त दिया मतलब नया घर दिया, और उस नए घर के अंदर यदि आपको प्रवेश होना है तो चाबी चाहिए। कहां से लाओगे? चाबी क्या थी मठ से? तारतम रूपी किल्ली चाबी मास्टर की जो हमारे धामधनी जी लेकर आए हैं, और इसी तारतम वाणी को समझाने के लिए जो ये 18,000 से भी ज्यादा चौपाइयों के माध्यम से हमको समझाया गया, यही हमारी चाबी है। यही आपका भीस्त के अंदर जाने का मार्ग खोल देती है। इसीलिए सुंदर साथ जी इस वाणी को हृदयंगम करें, यही इस जीवन का सार है। इससे पहले कितने जन्म लिए हम लोगों ने, इसकी कोई गिनती नहीं है, किसी को पता नहीं है और लेखा जोखा नहीं है, मगर ऐसा जन्म कभी नहीं मिला था। इसीलिए इस जन्म के अंदर सुंदर साथ जी सबसे परे ये ब्रह्मवाणी है। इसी ब्रह्मवाणी का सिंचन करके अखंड का दरवाजा हमें खोलना है। इन वाणी की बरकतें भया जागृत सुपन, ये स्वप्न ब्रह्मांड भी जागृत में परिणत हो गया, बदल गया, वो भी इस वाणी ने कर दिया। तो वाणी का गुणगान कहाँ तक कर सकते हैं सुंदर साथ? एक एक बात जो यहाँ पर हो रही है वो सब कुछ इसी वाणी के जरिए हो रही है। इन वाणी की बरकतें नींद उड़ी नूर जलाल। नूर जलाल माने अक्षर ब्रह्म को कहा गया। ये अक्षर ब्रह्म को भी जो नींद यानी कि जो फरामोशी का आवरण डाला गया है, वो कब उठेगा? जब राज्य का हुक्म होगा, और उस समय वाणी के द्वारा वो अक्षर ब्रह्म भी जागृत होंगे। ऐसे ये दिव्य ब्रह्म वाणी, ऐसी तेज से युक्त नूरमय ये ब्रह्म वाणी है सुंदर साथ जी। इन वाणी की रोशनी माविना जिमी आसमान, शून्य छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुने कान। अगर हम इस वाणी की बात करते हैं तो यहाँ 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर, नीचे पाताल, ऊपर वैकुंठ। वो पाताल को अगर आप जमीन के रूप में गिनते हैं तो वैकुंठ को परमाकाश के रूप में गिनते हैं, उसमें भी इस वाणी की ज्योत समाती नहीं है, और इस 14 लोक ब्रह्मांड को फोड़ करके आगे बढ़ जाती है, निराकार में जाती है, मगर वहां पर भी ये तारतम वाणी की ज्योत रुकती नहीं है। उस निराकार का उल्लंघन करके कारण, महाकारण और पांचवी शर समष्टि का भी उल्लंघन करते हुए हद पार कर लिया तो बेहद में प्रवेश होती है। इस बेहद के अंदर जब ये वाणी प्रत्येक जो 4 अलग अलग स्थान बने हुए जिनको चतुष्पाद कहा जाता है, अव्याकृत, सबल, केवल और सत स्वरूप, उनमें से प्रत्येक पाद का वर्णन ये वाणी करती है। और हर एक के अंदर कौन कौन सी लीलाएं हो रही हैं, इसका वर्णन भी ये वाणी करते हुए रुकती नहीं है। वर्णन करती आगे बढ़ती, वर्णन करती है आगे बढ़ जाती है। ऐसा करते करते चतुष्पाद को पार किया, बेहद पार हो गया। जब बेहद को पार किया उसके बाद ये वाणी पहुंच गई अक्षरधाम में। अक्षर ब्रह्म का भी वर्णन किया और उनके साथ उनके
की अर्धांग लक्ष्मी जी हैं। वहां की बाल लीला को बताने के बाद ये वाणी और आगे बढ़ी और आगे जाकर के ये वाणी अब प्रवेश होती है जमुना जी के दूसरे पार अक्षरातीत परम धाम के अंदर और वहां के दश भोम का वर्णन करती है। इतना ही नहीं, एक परिक्रमा लगाई, दूसरी, तीसरी, 7 परिक्रमा लगाई और 7 परिक्रमा के अंदर में संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम का वर्णन ये वाणी के अंदर आ जाता है। अब यहाँ वाणी रुकती है? नहीं, ये वाणी इससे भी गहराई में जाते हुए अक्षरातीत युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करती है। उनके प्रत्येक श्रृंगार का वर्णन करते हुए भी वाणी नहीं रुकी। अब ये वाणी और आगे गहराई में पहुंची। कहाँ पहुंची? राज्य के दिल में पहुंच गई। धामधनी जी के दिल के अंतरंग बातों को भी इस वाणी ने प्रकट प्रत्यक्ष बना दिया। इस प्रकार से धामधनी जी की इस वाणी के अंदर कोई भी पहलू छिपा हुआ नहीं है। ऐसे धामधनी जी की वाणी हमें 25 पक्ष का भी दर्शन कराती है, राज्य श्यामा जी का भी दर्शन कराती है और धनी जी के निज स्वरूप का दर्शन भी कराती है। अब कहो कि वाणी क्या नहीं कर सकती सुंदर साजी। ऐसी ये जो दिव्य वाणी है, ये वाणी को रात दिन बंगला दरबार में गाया ही जा रहा है। श्री धाम नव भोम है, इन वाणी के बीच में सो ठौर है अखंड वाणी ऐसे कहे से। नव भोम और 10वीं चांदनी को हम चर्चनी के द्वारा सीखते हैं, पढ़ते हैं, मगर वो चर्चनी कहाँ से आई? वाणी से आई। हम अगर किसी भी परिक्रमा के अंदर की डिटेल को सुनते हैं, वो डिटेल कहाँ से आई? वो इसी वाणी के द्वारा आती है। अर्थात कि श्री प्रार्थना जी ने जो गहराई से वर्णन किया हुआ है, उसी को अलग एक विषय बनाकर परम धाम की चित्रनी या चर्चनी का विषय बना करके हम उसका अध्ययन मनन करते हैं, मगर मूल बात सारी की सारी वो इस वाणी के अंदर में आ जाती है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी कहाँ तक नाम लिए जाए, यहाँ के 25 पक्ष वो सब इस वाणी के अंदर है। एक बात पूछूं, जो से जागता है ने बताया अकल बड़ी के भैंस, अकल बड़ी के भैंस, अरे पूछो जो सुवात सचिन, अच्छा भैंस वाले आंसर नहीं, वो एकली छू तो बाकी सब अकल ही है, अकल मोटी है। ए प्रश्न समझा ना कि नहीं? अकल मोटी के भैंस, अकल बधानो एक ज आंसर છે। अच्छा सरस। तो सुंदर साथ जी वो छोटी सी दिखती है अकल, मगर पूरी भैंस उसमें आ जाती है। और एक छोटी सी बुद्धि के अंदर क्या नहीं है, जब राज्य कृपा करते हैं तो हमारी ये छोटी सी बुद्धि के अंदर श्री परमधाम 25 पक्ष को डाल दिया, प्रेम संवाद को भी डाल दिया, धाम की हर एक लीला को भी डाल दिया, ब्रज रास जागणी परमधाम, अरे क्या नहीं डाल दिया? तो क्या पड़ा हुआ? वो अकल बड़ी है, क्योंकि अब ये महामती के संगत में आने पर ऐसी महान बन चुकी है। तो धामधनी जी ने जो वाणी दिया, उसी की बरकत से, उसी की बदौलत से हमारी जो बुद्धि है वो भी महामती की तरह ही महान बन जाती है। तो यही वाणी का प्रताप है, यही वाणी का गुण है सुंदर साथ जी। अब लालदास जी महाराज हमें कहते हैं आज छेल्लो दिवस है, चलो परमधाम में थोड़ो फरीए आपणे। माणिक महल पुखराज और अलंग गिरदवाय, सो सब वाणी बीच में सैयन को पहुंचाए।
जब श्री प्राणनाथ जी बैठ करके धाम का वर्णन करते हैं और सुंदर सात वाणी सुन करके पी लेते हैं, रसपान कर लेते हैं, उतार भी लेते हैं, लिख लेते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पर चर्चा उसी वाणी के द्वारा की जाती है, तब माणिक महल का वर्णन, चाहे पुखराज पहाड़ का वर्णन क्यों ना हो, और उसके अंदर की एक एक बारीक बातों का वर्णन क्यों न हो, यहाँ पर मोमिन जो वर्णन करते हैं उसमें सारी बातों को वो परोसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर धाम धनी जी ने जितनी गहराई से समझाया और जिन्होंने उतनी गहराई से समझने की कोशिश भी की, उन सभी सुंदर सात का दिल भी परम धाम की तरह विशाल हो जाता है। और उसी अर्थ दिल के अंदर धाम धनी जी आकर के यहाँ पर बैठक कर लेते हैं। उनको और सोने का सिंहासन नहीं चाहिए। आपके हृदय के अंदर सुंदर सात जो जागा है, उनके हृदय के अंदर धाम धनी जी अपना प्रेम का सिंहासन बनाते हैं, वो उनको चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो धाम का वर्णन हो रहा है, माणिक महल कहाँ आता है? जो माणिक पहाड़ कहा गया उसी का एक हिस्सा माणिक महल है। एक ही हार है मगर उसमें 12,000 माणिक महल आए हुए हैं। और ये संपूर्ण अगर आप माणिक पहाड़ की बनत को देखते हैं, एक माणिक से संपूर्ण पहाड़ बना है। पुखराज को देखेंगे, एक पुखराज नग के द्वारा समग्र पुखराज पहाड़ बना हुआ है। आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? रंगमहल को भी देख लीजिए, पुल महल को भी देख लीजिए, वो सब एक एक हीरे से बना हुआ है। हौज को सर तालाब को देख लीजिए। अब मैं संसार के अंदर का नमूना दूं, जो अजंता एलोरा केव्स बना हुआ है ना, वो मनुष्यों ने बनाया है। कई वर्षों, क्या सैकड़ों वर्षों की मेहनत से बना हुआ है। इन्हें कहवाय गुफा, अजंता एलोरा केव्स। अने और उसके अंदर आप देखेंगे एक ही पहाड़ से वो पूरा बना है। एक ही पहाड़ के ऊपर काम करते करते, जैसे एक पत्थर लिया जाए और उसके ऊपर सारा काम किया जाता है, कोतरणी करवामां आवे, तो वो सारा काम करने के बाद उसको एक आकार मिलता है। इसी प्रकार से एक विशाल पत्थर के अंदर ही अजंता एलोरा केव्स बना हुआ है। अब जब संसार के अंदर ऐसा हो सकता है, संभव है, वो भी परमात्मा के हुक्म से ही हुआ। नहीं तो हम सभी सोचते रह जाते, एक हीरे में से कैसे रंगमहल बना होगा, एक पुखराज से कैसे पुखराज पहाड़ बना होगा, या फिर एक रूबी के द्वारा एक माणिक से कैसे माणिक पहाड़ बना होगा। लेकिन धाम धनी जी की लीला तो देखो कि आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष उदाहरण के सहित समझा दिया। तो साथ जी, आठों सागर सुख के बीच टापू महल मोहलान। जो दूर बड़ी राह आई हुई है, रंगमहल तो बीच में है, उसको घेर कर एक परिक्रमा, दूसरी, तीसरी, 7वें परिक्रमा में 8 सागर शोभा ले रहे हैं। और वो 8 सागर के नाम भी आपको पता है। नूर नीर क्षीर दधी सागर, घृत मधु एक कठोर, रस सर्व रस सागर, बिना मोमिन बिना सखिया न पावे कोई, और कृष्ण कन्हैया लाल की। वो सागर इतने अथाह है, इतने अपार है, उनको इन्फिनिट कहा गया। अपार इसलिए कहा गया क्योंकि उनका पार कभी पाया नहीं जा सकता। उसी सागर के बीच का जो तीसरा हिस्सा है, उसमें टापू बना है, आइलैंड बना है, और उस टापू के ऊपर के तीसरे हिस्से में इमारत खड़ी है 12,000 भूम की ऊंची। ऐसी कितनी इमारत है? ज्यादा नहीं है, 12,000 की 12,000 हारे। एक एक इमारत के अंदर अगर आप प्रवेश हो जाए तो प्राणनाथ जी कहते हैं, अरस सूर्य कई एक महल में। यहाँ पे एक सूर्य उदय होता है तो इतना तेज और इतनी गर्मी हो जाती है। धाम के अंदर एक इमारत के अंदर ही आप प्रवेश हो जाओ तो करोड़ों सूर्य उदय हुए हो, इतना नूर वहां पर
झलकार करता है, मगर वो गर्मी करने वाला नहीं है, वो शीतलता देने वाला तेज है। इस तरह का आत्मीय तेज वहां के हर एक जगह के ऊपर में छाया हुआ है। अब सुंदर साथ जी ऐसे तो एक एक पक्ष का वर्णन होता जा रहा है। कभी बाहर से परिक्रमा करते हैं, कभी अंदर प्रवेश होते हैं, और कभी वहां के थंब गिनने लग जाते हैं, कभी कलिया गिनने लग जाते हैं, कभी सिंहासन का वर्णन कर देते हैं। अलग अलग प्रकार से जैसे प्राणनाथ जी ने उनको 25 पक्ष की चर्चा सुनाई, उसके ही ऊपर चर्चा की चर्चा होती है। श्री प्राणनाथ जी इस समय क्या कर रहे होते हैं? आड़ा पैड़ा होए, स्वामी श्री लादास जी महाराज कहते हैं, यदि आप प्राणनाथ जी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि धनी सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। लेकिन लादास जी कहते हैं, कछु आंख मिली के ना मिली, फिर सुनत है कान, कोई आगे पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुभान, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ जी कुछ इस प्रकार से आराम कर रहे हैं कि एक एक शब्द जो कहा जाता है उन सब को सुनते भी जा रहे हैं। रसपान भी हो रहा है और आराम भी हो रहा है, क्योंकि धाम धनी जी का आराम वाणी में ही है, वाणी को सुन करके ही है। इसीलिए अगर कोई भी यहाँ जब चर्चा की चर्चा करते हैं, कभी लालदास जी और कभी मुरलीधर, ऐसे अलग अलग भाई जब चर्चा की चर्चा करते हुए अगर एक हरफ आगे पीछे कह दिया तो श्री प्राणनाथ जी तुरंत कहते हैं, तरत टकोर करे, आंसू कयो के भूल करी। इस प्रकार से तुरंत श्री प्राणनाथ जी, ये देखिए चौपाई में कहा लालदास जी ने, ये आगे पीछे क्यों कया, क्यों गए हरफ भूला, चुप रहे अरज करे, कहे हमें न आया सूल। धाम धनी जी उनको वहीं के वहीं टोक देते, अरे आपने एक हरफ आगे पीछे कहा, न आगे के मानो तो पाछड़ कह दी दो। इतनी छोटी सी बात भी उनसे चुकती नहीं, उनका ध्यान इतना सूक्ष्म रूप से उस वाणी के अंदर कायम है, क्योंकि साथ जी उनका जीवन ही वाणी है, वाणी स्वरूप है, तारतम स्वरूप है इंद्रावती सखी, इसलिए उनसे कौन सी बात छुपी रह सकती है। तुरंत मोमिनों को कहते हैं कि आप इस भूल को सुधारिए, और जिसके द्वारा गलती होती है वो भी क्षमा मांगते हैं, कहे हमें न आया सुल। जिस प्रकार से मुझे कहना चाहिए था वो जुबान में हाडकું નથી ને એટલે થોડું ફિસલી ગઈ, એમ કરીને ક્ષમા પણ માંગે છે। यो करते न बात से बाकी रात रही घड़ी चार, आया समय वृत्त का गिरोह उठने का करे विचार। ऐसा करते करते अब जो 8वां प्रहर और अंतिम प्रहर चल रहा है उसकी 4 घड़ी व्यतीत हो गई। कितनी रही बाकी? 4। और वो 4 घड़ी जो बाकी रही, यानी कि समय कितना हो रहा है? 4:30 प्रात के, सुबह के 4:30 बजते हैं। तब जो भी यहाँ मोमिन बैठे हैं चर्चा की चर्चा करने के लिए, वो अब उठने का विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त कहने का समय आया। वृत्त कहने का मतलब वर्णन या वृत्तांत कहना होता है, अर्थात के परमधाम 25 पक्ष के अंदर कैसे ये 25 पक्ष आए हुए हैं, एक एक पक्ष का वर्णन, परमधाम की तमाम लीलाओं का वर्णन, ये जो वृत्तांत कहा जाता है इसी को वृत्त कहना कहा है। तो 4:30 बजे जब धाम की चितवनी का समय होता है तब सुंदर साथ जी ये वृत्त का समय कहा जाता है। हमें ये भी याद रखना है कि जीवन के अंदर चितवनी का बहुत बड़ा महत्व है। हम जो वीतक सुनते हैं वो इसलिए नहीं कि 1 महीना सुना उसके बाद में घर में आराम से जाकर के सो गए।
ये वितक इसीलिए सुनी जाती है कि 1 महीना तो आप सुन लेते हैं, उसके बाद जो 11 महीने के अंदर आप अपने अपने घरों में होंगे तब भी इसी वितक का पालन आप करोगे। जैसे कि 4:30 बजे चितवनी होती है, सुबह में और रात्रिकालीन में श्री राज्य महाराज और श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन सुनाया जाता है। ये सारी बातों को जीवन में उतारना हो तो सुंदर साथ जी वितक के द्वारा ही उतारा जा सकता है, क्योंकि वितक के 1 महीने के अंदर हम इतनी साधना करते हैं कि उसके बाद घर में जाकर के भी हमें वो ही करने की आवश्यकता है। आदत पड़ी जवी જોઈએ, કાનમાં ભણકારા વાગવા જોઈએ, 4:30 વાગ્યા चलो चितवनी करो। वो हमारे अंदर एक ठोस रूप से उस चितवनी का महत्व आ जाए और हम घर में हो चाहे बाहर कहीं हो, मगर चितवनी अवश्य हमें करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मोमिन है वो व्रत कहने के लिए अब तैयार हुए। जो यहाँ चर्चा की चर्चा हुई, उसके बाद स्वरूप मुरलीधर कह के करे 7 को प्रणाम, 7 सब कोई उठे अपनी देह क्रिया के काम। जब यहाँ चर्चा की चर्चा को विराम देने का समय आया, तब मुरलीधर भाई पहले उठे और उन्होंने श्री राज्य श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन किया, जैसे महामती प्राणा जी ने चर्चा के अंतिम में किया था। इसी प्रकार मुरलीधर भाई हो, लालदास जी या गोकुलदास जी, कोई भी होने दो, वो भी इसी तरह से राज्य के स्वरूप का वर्णन करके फिर उठते हैं। आज एक बात तो, जब हम स्वरूप बोलते हैं ना राज्य का, आज हमारा 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जिस तरह से नेशनल एंथम એટલે કે जे राष्ट्रीय गीत जब उसका गायन किया जाता है, हम सभी कौन से पोज में खड़े होते हैं? टट्टार उभा रहिए ना, हईला बिना बोइला बिना। क्यों? क्योंकि उस राष्ट्रीय गीत के द्वारा हम अपने ध्वज, हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगे के सम्मान के द्वारा संपूर्ण भारत देश का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार जब राज्य का स्वरूप बोला जाता है, तब शांति बना करके और अच्छी तरह अपने स्थान में खड़े होकर के स्वरूप को सुनना चाहिए, न कि बातें करनी चाहिए आपस में। क्योंकि श्री राज्य का जो स्वरूप है वो हमारे लिए उसी राष्ट्रीय गीत की, वो तो एक उदाहरण है, उससे कोई मिलान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी दुनिया के लोगों के लिए जिस तरह से राष्ट्रीय गीत का सम्मान होता है, इसी तरह हमारे लिए श्री राज्य का स्वरूप जब पढ़ा जाता है तब उसका सम्मान होता है। मगर क्योंकि सुंदर साथ जी थोड़ा यहाँ पर हम आरती वगैरह उसके बाद तुरंत ही स्वरूप बोलने में आता है, लेकिन कोशिश पूरी यही करिए, कोशिश नहीं निभाइए कि राज्य का जब स्वरूप बोला जाए तब बिल्कुल अटेंशन हो करके जैसे राज्य का स्वरूप कहा जा रहा है उसी स्वरूप के अंदर हमें भी ध्यान चितवन तभी करना है। इसीलिए तो स्वरूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि हमारी चित्तवृत्ति, हमारी सुरता धनी जी के उस स्वरूप के अंदर केंद्रित हो जाए। तो प्यारी सुंदर साथ जी इस बात का ध्यान रहे। बरसों पहले की बात है कि जब राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था, उस समय काफी लोग, और जब देश आजाद हुआ और उस समय में ताजा दिल के अंदर सबको यही था, देशभक्ति के भाव जागृत थे। और एक भाई जो राष्ट्रीय गीत गाते समय रांग में खड़े थे लाइन में, उनके पॉकेट के अंदर जो खींचो है ने पॉकेट है ने एनी अंदर बिच्छू घुसी गयो और बिच्छू ने डंक भी मारा, मगर उसको राष्ट्र के प्रति इतना सम्मान था कि उसने मृत्यु को कबूल किया, लेकिन वहां से हिलना कबूल नहीं किया, क्योंकि राष्ट्र के प्रति ऐसा समर्पण का भाव उसके अंदर था। सुंदर साथ जी, हमें भी अपने धनी के प्रति वही समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर
हमने वितक तो सुन लिया, मगर ये बातों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो सुंदर साथ अन्य जो हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे। महीने महीने तक वितक सुनी मगर मूल में यही बात नहीं समझ पाए। इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा, सावधान होना होगा। तो आइए सुंदर साथ जी आगे कहते हैं, जो सुंदर साथ यहाँ से उठा, कोई तो देह क्रिया के काम करने के लिए चले गए, कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहे वृत्त, कोई यहाँ से उठ गए थोड़ी देर आराम करेंगे ऐसा नींद करने के लिए भी गए, और कोई थे वो आगे जो वृत्त का वर्णन, धाम का वर्णन होने जा रहा है उसमें भी बैठते हैं। उठे लालदास कहने को, हो ये बैठे जागृत। अब श्री लालदास जी जागृत तो थे मगर अब सतर्क होकर के वृत्त कहना है, इसलिए अटेंशन होकर के बैठ जाते हैं। इत पहले हंसी के घर में वृत्त का उठा अंकुर। पहले जो हंसी भाई थे उनके घर के आगे वृत्त कहने के लिए सुंदर साथ बैठते थे, आनंद लेते थे, और वहीं से जयंती गिरो मिलाए के करते थे मजकूर। शुरू करने वाले जयंती काका है जो सबको बिठा करके जो भी परिचय के सुंदर साथ थे उनके आगे मजकूर यानी कि वर्णन करते थे। तहा से तिलई लाल ने ए मेहर हक सुभान। वहां से श्री लालदास जी महाराज जी ने ये वृत्त कहने के लिए अपने हाथों में लिया, अपनी जवाबदारी में लिया। वृंदावन के घर में कोई दिन कहीं वृत्त, उसके बाद धीरे धीरे वृंदावन के घर के आगे वृत्त का मतलब परम धाम की वृत्त कहने में आने लगी। 11 ही जोलो रहे, दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए, कहे लाल अंग ठरे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। 11 ही कहने का मतलब 11वीं सदी। 11वीं सदी जो तमाम होती है, पूरी होती है 1748 की साल में। जब 1748 की साल आई और 1100 वर्ष पूरे हुए, कहां से 1100 गिन रहे हैं? हिजरी सन के 1100 वर्ष, यानी कि ममद धाम गए, वहां से लेकर के 11 सदी का समय गिना गया। और उस समय तक तो बहुत जोश, उमड़ता हुआ जोश था सुंदर साथ के अंदर, इसीलिए बहुत मेहनत करते हैं। परम धाम की बातों को सुनने के लिए कोई पीछे हट करते नहीं। लेकिन उसके बाद से श्री प्राणनाथ जी भी महाकारण दशा में प्रवेश हुए, अर्थात के जब यहाँ श्री प्राणनाथ जी आराम करते हैं अथवा बैठे बोलते हैं, लेकिन महाकारण दशा में होने के कारण से वो दिखते हैं संसार में, लेकिन भ्रमण करते हैं परम धाम में। इस प्रकार से यदि उनको कुछ भी कहा पूछा जाए, हर बात का जवाब क्या होगा? या तो हाँ 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 ही होगा अथवा ना 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 ही होगा, क्योंकि विवेक नहीं है, अब केवल प्रेम है। अब तक क्या था? विचार विवेक की दृष्टि से वाणी को गाया गया था, लेकिन अब श्री प्राणनाथ जी के अंदर धाम का प्रेम, प्रेम और प्रेम ही है, और उसी प्रेम के कारण से श्री प्राणनाथ जी अब धाम में पूरी तरह केंद्रित हो चुके हैं। इसी प्रकार सभी सुंदर साथ जी को उन्होंने कह दिया कि अब मेरी सुरता धीरे 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 धाम में फिरने लगी है, और सुंदर साथ के अंदर का भी जो जोश पहले हुआ करता था वो 11वीं सदी लगने के बाद, मतलब के पूर्ण होने के बाद, वो भी अब शांत होने लगा, ठंडा होने लगा। आवे मावजी इन समय निष्ठा लेकर दिल। मावजी भाई यहाँ पर आते हैं, एक बार ही उनको चाटा पड़ा मगर उसके बाद अच्छे हो गए। और माऊजी भाई आए, उनकी निष्ठा है, उनका नियम क्या है? वृत्त कहने वाले ढीग बैठत, अंग दावे हिल मिल। जो धाम की वृत्त सुनाता है, वर्णन सुनाता है, उसके ठीक बाजू में बैठेंगे, और जैसे ही वर्णन हुआ तब उसके साथ हिलमिल होकर के, गुलमिल होकर के उसके अंग दबाने की सेवा माऊजी भाई करते हैं।
धाम की गिरद कह के फेर अंदर बैठे। इस प्रकार से जब वृत्त वर्णन किया जाता है तो धाम को पहले एक परिक्रमा लगाते हैं, क्या क्या आया हुआ है, और वो गिर्द एक परिक्रमा लगाने के बाद अंदर बैठे, घुस गए धाम दरवाजा के अंदर। चारों चौका उल्लंघ के चार चौरस हवेलियों को जब पार किया, पहुंचे पांचवें चौक जित। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। तो इस प्रकार से पांचवें चौक में पहुंचे, 64 थंब का दर्शन किया। कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर किनार में लगा है नूरमय कठड़ा, और ऊपर देखो तो अति सुंदर चित्रकला से भरा हुआ जो सुंदर चंद्रवा है वो चंद्रवा ताना हुआ है। नीचे जो चबूतरे की जमीन है उसके ऊपर गिलम बिछी हुई है, लाल रंग की पश्मी गिलम। उसके ऊपर बैठो हाथ भर दब जाती है, उठो तो फिर से हाथ भर ऊपर उठ जाती है। इतनी नरम, इतनी मुलायम, આપણે અહીંયા ડનલોપ કહીએ ને એવી રીતના, એ તો નામ માત્ર છે પરંતુ એના કરતા પણ નરમ મુલાયમ પશ્મી ગિલમ બિછાવેલી છે। और उसके ऊपर बनी 4 डोरियां, श्याम श्वेत हरि और जरद। जरद की डोरी में मध्य में सिंहासन, और उस सिंहासन के ऊपर में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। और उनको घेर करके सबसे पहली पंक्ति जो आई 2000 स्वातसी सखियों की, उनको घेर कर एक और जो पंक्ति आई है 4000 राजस्य सखियों की, और उनको घेर कर बाहर की ओर की जो पंक्ति आई हुई है 6000 तामसी सखियों की आई है। लेकिन सर्व सखियों ने क्या देखा, क्या किया, हमारे धनी हमारे बिल्कुल सामने है। इस प्रकार उनके हृदय के भाव, और ऐसा दर्शन पाते हुए सखियां सोचती है धनी के चरण यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो खेल में भी नहीं छूटेंगे। अब वो हाथ कहाँ गए, जिनने धनी के चरण पकड़े हैं वो हाथ ही भूल गए, और यहाँ आकर के माया के अंदर और न जाने क्या क्या पकड़ लिया, कैसे माया पकड़ ली, और जिसके कारण से अब धामधनी जी बारंबार कहते हैं आपके हाथों में आपने मेरे चरण को पकड़ा है, फिर भी याद नहीं आता, फिर भी दिल में अफसोस नहीं हो पाता, हाय ये कैसे फरामोशी डाल दी। तो ये मूल मिलावा का वर्णन बार बार रोज किया जाता है। सुंदर साथ जी, ये प्रैक्टिकल एक बात जान लीजिए कि अगर ये मूल मिलावा तक का चितवनी आपके दिल में छप गया तब अंतिम समय में बहुत काम आता है, क्योंकि अंतिम समय के अंदर हमारे पास वो विचार शक्ति नहीं रहती है। और अगर आपको उस समय ये याद है, आपके दिल दिमाग में छप चुका है ना, तो बहुत काम आएगा, क्योंकि सीधा सीधा आपकी सुरता उसमें केंद्रित हो जाएगी बिना कुछ किए हुए। इसीलिए साथ जी अभी मेहनत करिए, चितवनी करिए, और शुरू से यानी कि जमुना जी से लेकर के करो, चाहे मृत्युलोक से ही करो, यहाँ से आप मूल मिलावा तक की चितवनी अवश्य कीजिए, क्योंकि इस तरह से करने पर हमारे दिल दिमाग के अंदर धामधनी जी का वो मूल मिलावा, वो बैठक बिल्कुल छप जाती है। और अंतिम समय में धनी से यही प्रार्थना है कि वही मूल मिलावा बस अपने को याद आए, और वही धनी के श्री चरण को याद करते हुए ये नश्वर शरीर छूट जाए। इसीलिए मोमिन इतनी मेहनत करते हैं, और इस प्रकार से इसी मेहनत के द्वारा वो परम धाम की जो सारी बातें हैं उसको निरंतर याद करते हैं। ए संक्षेप वृत्त का एक एक कया शुकन, विस्तारते बहुत है सब ठौर पारे मोमिना। स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर फरमाते हैं कि 11 वर्ष और 52 दिन तक पूरे के पूरे परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन किया गया, तो वो वृत्त तो कितनी लंबी है, और उसको संक्षिप्त में कुछ ही चौपायों के माध्यम से मैंने आपके आगे रखा है वितक ग्रंथ के अंदर। और सुंदर साथ जी, ए वृत्त
श्री राज सुनत है। ये कौन सुन रहे हैं? धाम धनी भी सुनते जा रहे हैं। मतलब एक पल के लिए भी धाम धनी जी ने नेत्र बंद करके घोर निद्रा में चले गए, डीप स्लीप में चले गए, ऐसे सोए नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी गए थे श्री राम और सीता मैया के साथ में, तब उन्होंने 14 वर्ष तक एक बार भी पलक तक नहीं झपका, एक मटकू मायरू नहीं, जराई सुता नहीं। इसीलिए उनको और अर्जुन को गुड़ाकेश करके शास्त्रों में कहा गया, अर्थात जिन्होंने निद्रा को अपने वश में कर लिया हो, प्रकार से जैसे अर्जुन कर सकते हैं या फिर यहाँ के लक्ष्मण त्रेता युग के अंदर कर सकते हैं, तो ये तो अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी हैं, ये तो क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको निद्रा से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो धाम की वाणी पल पल के अंदर सुन करके उतारना है। तब होत अरुणोदय सब सेवा में सन्मुख, हुआ प्रात का समय। अब 6 बजने लगे और सारे सुंदर साथ अपने अपने सेवा में पुनः हाजिर हो गए और आकर के सबसे पहले मंगल आरती करते हुए धाम धनी जी को सेजा पर से उठाते हैं, पौड़ से उठाते हुए उनका दर्शन किया जाता है। और उसके बाद अंग दबाने की सेवा हो या तो फिर किसी भी प्रकार की सेवा जो यहाँ पर मोमिन करने के लिए आए हैं, वो सब अपनी अपनी सेवा में पहले से ही आकर के खड़े हो जाते हैं। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ये 8 पहर की भी तक अब स्वरूप साथ को देत है, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी महामती पदवी को प्राप्त कर सुंदर साथ को संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने आपको क्रमश सुनाया, पहला दूसरा करके 8 प्रहर के अंदर हर एक सेवा जो सुंदर साथ ने की वो तो मैंने बता दी, लेकिन अब 1-2 छोटे प्रकरण और बाकी है जिसके अंदर मुझे आपको बताना है कि धाम धनी जी यहाँ सुंदर साथ जी को कैसी शोभा दे रहे हैं। जो त्याग करता है, जो सेवा करता है, जो अपने लिए नहीं निस्वार्थता से दूसरों के लिए जो जीता है ना, उसको धाम धनी जी की शोभा मिलती है। और ऐसी शोभा किन किन सुंदर साथ जी को मिली, उसका उल्लेख आने वाले 2 छोटे छोटे प्रकरण के अंदर में महमती लालदास जी महाराज जी ने किया हुआ है। तो सुंदर साथ जी एक धुन भजन के साथ हम वो 2 छोटे प्रकरण को सुन करके आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज पिएंगे, ओ आज पिएंगे, आज पिएंगे हम तो जी भर के, शाम मस्ती का प्याला पिला दे। आज पिएंगे हम तो जी भर के, शाम मस्ती का प्याला पिला दे। आज पिएंगे हम तो जी भर के, शाम मस्ती का प्याला पिला दे। आज पिएंगे हम तो जी भर के, शाम मस्ती का प्याला पिला दे। उम्र भर नाचो हो, उम्र भर नाचो हो, उम्र भर नाचो बन के दीवानी, शाम श्री कुमारी चढ़ा दे। उम्र भर नाचो बन के दीवानी, शाम श्री कुमारी चढ़ा दे। आज
कुमारी चढ़ा दे। उम्र भर नाचू बन के दीवानी, श्याम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। तेरी हर एक अदा क्या अदा है, तेरी हर एक अदा क्या अदा है। बाकी किस्मत में दुनिया फिदा है, बाकी किस्मत में दुनिया फिदा है। लोग पीते हैं, हाँ लोग पीते हैं, लोग पीते हैं भर भर के प्याले। हमको नजरों से अपनी पिला दे। लोग पीते हैं भर भर के प्याले, हमको नजरों से अपनी पिला दे। आज पिएंगे हो, आज पिएंगे, आज पिएंगे हम तो जी भर के। श्याम मस्ती का प्याला पिला दे। आज पिएंगे हमको जी भर के, श्याम मस्ती का प्याला पिला दे। लाली अजरों की तेरी कमाल है, लाली अजरों की तेरी कमाल है। जिस पे तेरी ये मुरली बेमिसाल है, जिस पे तेरी ये मुरली बेमिसाल है। जो सुनाई थी, जो सुनाई थी, जो सुनाई थी सारे नीरज को, हमको प्यारी ये मुरली सुना दे। जो सुनाई थी सारे नीरज को, हमको प्यारी वो मुरली सुना दे। आज पिएंगे हम तो जी भर के, श्याम मस्ती का प्याला पिला दे। आज पिएंगे हम तो जी भर के, श्याम मस्ती का प्याला पिला दे। उम्र भर नाचू, उम्र भर नाचू, उम्र भर नाचू बन के दीवानी, श्याम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। उम्र भर नाचू बन के दीवानी, श्याम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। तेरी अखियाँ हैं अमृत के प्याले, तेरी अखियाँ हैं अमृत के प्याले। पिए अमृत नसीबों वाले, पिए अमृत नसीबों वाले। ओ तेरी अखियाँ हैं अमृत के प्याले, तेरी अखियाँ हैं अमृत के प्याले। पिए अमृत नसीबों वाले, पिए अमृत नसीबों वाले। अपनी आँखों का, अपनी आँखों का, अपनी आँखों का अमृत पिला दे। मेरी सोई ये किस्मत जगा दे। अपनी आँखों का अमृत पिला दे, मेरी सोई ये किस्मत जगा दे। अपनी आँखों का अमृत पिला दे, मेरी सोई ये किस्मत जगा दे। मेरी आँखों का अमृत पिला दे, मेरी सोई ये किस्मत जगा दे। आज पिएंगे, आज पिएंगे, आज पिएंगे हमको जी भर के, श्याम मस्ती का प्याला पिला दे। आज पिएंगे हमको जी भर के, श्याम मस्ती का प्याला पिला दे। उम्र भर नाचू रहो, उम्र भर नाचू, उम्र भर नाचू बन के दीवानी, श्याम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। उम्र भर के नाचू,
प्यारे सुंदर साथ जी, 36 कारखानों की सेवा। अब अल्प समय ही है हमारे पास, थोड़ा श्री लादास जी महाराज जी ने बताया है। तो सुंदर साथ जी, जब इतनी बड़ी भव्य जमात है तो बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। साग तरकारी से लेकर दवाइयों से लेकर कपड़ा लता, और किस चीज की आवश्यकता नहीं होगी। वो तमाम अलग अलग कारखाने बने हुए हैं, जिन प्रत्येक कारखाने का एक सिरदार व्यक्ति है। लेकिन फिर भी ये जो सारे 36 कारखाने बताए गए हैं, उनमें प्रत्येक का एक एक सिरदार तो है, जिम्मेदार व्यक्ति तो है, मगर उन सब के ऊपर एक और जिम्मेदार व्यक्ति है जो 36 के 36 कारखानों की सेवा को देखते हैं, कुरताल करते हैं। सूरत शहर से जब इतनी भव्य जमात चली, तब नागजी भाई गरीबदास जी को ये अख्तियार से जब चले और रामनगर पहुंचने तक तो नागजी भाई ये सेवा को करते रहे। लेकिन शरीर जो होता है वो हमेशा एक समान नहीं होता, और जब शरीर ढीला पड़ने लग जाए और जब सेवा करने वाले को लगे कि पहले की तरह अब सेवा नहीं हो पा रही है, तब उस समय वो ये भी बीच में बाहर जाना आना पड़ता है, क्योंकि कभी पैगाम पहुंचाने जाते हैं, कभी कोई और जरूरी काम से, क्योंकि प्राणनाथ जी का दायां हाथ स्वरूप थे, इसलिए उनको जाना आना पड़ता था। लेकिन जब भी यहाँ होते हैं पन्ना में, तब श्री लादास जी महाराज बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं, क्योंकि एक तरफ उनका दिल पूरी तरह चर्चा में होता है, अध्ययन में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत जिम्मेदारी के साथ में श्री लादास जी महाराज अपनी सारी सेवा किया प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से निभाने लगे थे। जब उनके ऊपर हुक्म हुआ कि आपको दिल्ली पैगाम देने के लिए जाना है, तब श्री प्राणनाथ जी ने कुछ समय तक वृंदावन भाई के ऊपर ये सेवा का कार्यभार सौंप दिया। लेकिन लादास जी का जाना नहीं हुआ, इसलिए पुनः श्री लादास जी महाराज जी को यह सेवा कार्य सौंप दिया गया। और अंतिम में जो खजांची होते हैं, अर्थात कि जिनके पास धन जो अर्थव्यवस्था है वो सारी होती है, जिसको आज हम कहते हैं ट्रेजरर, और उस जगह में मकरंद जी को ये जिम्मेदारी दी गई एवं घनश्याम भाई को सेवा दी गई लेखा यानी हिसाब किताब, अकाउंट्स लिखे नहीं लिखते, हिसाब किताब लिखने की सेवा उनको दी गई। धर्मदास जी को खजाना संभाल के रखने की सेवा दी गई। कपड़ा मकरंद दे रही सब साथ और श्रीराज, जो मकरंद जी जागृत हुए मेहता में, वहां से ही ये सेवा ली हुई है कि जिन जिन साथियों को प्राणनाथ जी बैजनाथ जी को कपड़ा लता देने की आवश्यकता पड़ती है, उसी अनुसार वो कपड़ा वितरण भी करते हैं। श्री महामती के मोमिनो, ये साथी सेवा के अब तक जो भी साथी मैंने कहे वो कारखाना की जो सेवा करने वालों के नाम मैंने बताए। कहो केता अजू बहुत है, लेकिन ये लिस्ट तो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म न होने वाली है। उनके नाम कहाँ तक गिनाऊं? श्री लादास जी कहते हैं, जिन प्यारे चरण धनी के, जिनको धनी के चरण कमल इतने प्यारे हैं कि धनी को रिझाने के लिए, उनके चरणों की प्राप्ति करने के लिए ये मोमिन रात दिन एक करके सेवा कर रहे हैं। उनके विषय में कहाँ तक मैं आपको बताऊं? तो सुंदर साथ जी, जो इसके बाद आता है गर्मी के दिनों की सेवा का प्रकरण, ये भी एक बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया है। क्योंकि ठंडी के दिनों में गर्मी करना हो तो आप आग जला सकते हैं, आप अन्य भी प्रयोजन जैसे ऊन का स्वेटर आदि, कंबल आदि, वो सब को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गर्मी के दिनों में ठंडी की व्यवस्था करनी हो, उन दिनों में एसी नहीं था, मगर अगर आपको एसी वाली सुविधा श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को देनी हो तो फिर वो काम कठिन होता है, वो भी इतनी बड़ी जमात के लिए। जब गर्मी के अंदर कैसे समय कटे? आज भी आप पन्ना धाम में जाएंगे तो वहाँ मोजे पहनना अलाउड नहीं है,
वहां का नियम है कि धामधनी जी के दरबार में आप जाओ तो आप खुले पैर ही जा सकते हैं। इस प्रकार से अपने शरीर को संभालने सुविधा देने वाला कोई प्रयोजन वहां पर स्वीकार्य नहीं है। और अभी तो फिर भी मार्बल लगा हुआ है, और उस समय की याद करो कैसा होगा, कैसे जमीन तपती है। और ऐसे में भी सुंदर सा चल फिर करके सेवा करते हैं। तो गर्मी के दिनों की जो सेवा है वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। हम संक्षेप में इसको सुनते हैं। सब सेवा खुशबोए, पहले तो बहुत सारे खुशबू के लिए अत्तर, गुलाब जल, ये सब बहुत कुछ बाजार से लाया जाता है। और फिर कई प्रकार के इत्र आदि खरीद करके जो तुंग भरे गुलाब के बड़े बड़े शीशों में गुलाब जल लेकर के आते हैं। और ये जो सारी सेवा है कि ये इत्र को, गुलाब जल को सुव्यवस्थित ढंग से रखना, वो गंगाराम जी को दिया गया था। खस खाना बनावत, अब श्री प्राणनाथ जी के लिए खस खाना बनाने की सेवा मोमिन करते हैं। जो बांस होता है वो बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसकी धार को बिल्कुल निर्मूल किया जाता है और उसकी कपचियां बनाई जाती है। कपची बना करके उसको एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है और दीवार की तरह उसको खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार करने से क्या लाभ होता है कि ये जो खस खाना बनाया है वो प्राणनाथ जी की जो सेज्या है उसके चारों ओर एक रूम की तरह बना दिया। और जो जमीन है बंगला जी और घुमट जी के परिसर की, उस जमीन को कमर तक की गहराई तक खोदा जाता है। फिर उसके अंदर जल के द्वारा उसको मॉइस्चर प्रदान किया जाता है, नरमाई दी जाती है। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर जो गीली मिट्टी है उसको पूरी तरह से ढका जाता है। उसको सुखाने के लिए फिर पंखा हाँकना पड़ता है। इस तरह से कई मोमिन जो हैं वो जमीन को तर करने की सेवा में है, कई मोमिन जो हैं वो उसको सुखाने की सेवा करते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद उसके ऊपर झाड़ू लगाना, इतर और गुलाब जल आदि छिड़कने की सेवा भी की जाती है। तो सारे के सारे मोमिन आत्माएं इसी सेवा में सुख पाते हैं। अभी की तरह नहीं है गुरुजी हमारे आने वाले एक स्विच चालू कर दिया, एसी चालू, ठंडक हो गई। उन दिनों में श्री प्राणनाथ जी को सुविधा देने के लिए ब्रह्म प्रियाओं ने कितना कष्ट किया और कैसे उन्होंने सेवा की, इस प्रकार से यहाँ पर हमें लाला श्री महाराज जी ने समझाया है। जब महाराजा आवत बाऊ ढोले इन समय, कदाच महाराजा छत्रसाल जी आ जाए, वो भी पंखा हाँकने की सेवा करते, बाऊ डोलते हैं। और साथ ही सब डुलावत जहां लग पौड़त श्री राज, जब तक श्री राजी महाराज पौड़े हुए हैं तो सभी सुंदर साथ बारी बारी से पंखा करने की सेवा करते हैं। 4 जने तो खड़े रहे, वल्लभ शंकर यही काज, 4 जनों में वल्लभ और शंकर भाई प्राय आकर के इसी पंखा हाँकने की सेवा में खड़े हो जाते हैं। और साथ ही भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, जिनो सुख लिया इन समय कैया न जाए इन मुख। हे सुंदर साथ जी, जब ये सेवा करते हैं तो हाथ दुखता होगा ना, पैर भी दुखते होंगे नहीं, लेकिन जो साथी सेवा कर रहे हैं ना वो अपने शरीर को बुलाकर राज्य को जो सुकून हो रहा है इस समय इतनी गर्मी के अंदर, क्योंकि अभी भी आप देखें 45 से 50-48 डिग्री तक का तापमान पन्ना में होता है। और ऐसे तापमान, ऐसे सख्त गर्मी के बीच में रह पाना ही मुश्किल है। घनी बार तो पगमा फोड़ला थई जाए। गर्मी के बीच में धनी जी को ठंडक मिलती है ना, उसी से मोमिनों को आराम हो जाता है कि हमारे धनी को ठंडक मिली, हमें ही आराम हो गया। ये शीशे हकीकत खान जो है वो शीशे भेजते हैं गुलाब जल के भरे हुए, और छिड़कत है सब सेज पर गंगा राम इन समय। तो श्री राजी महाराज जिस सैया के ऊपर आराम करते हैं उसके ऊपर भी वह जो गुलाब
जल है उसको छिड़कने की सेवा गंगाराम भाई करते हैं। के प्रेम दास ये लियावे। गर्मी के दिनों में जितना बारीक और मुलायम कपड़ा हो उतना ही राहत मिलती है, इसलिए उसको मिही यानी सेवा माऊजी भाई के द्वारा होती है। और पत्र लिखने की सेवा में इतना ही नहीं, श्री प्राणा जी जिन जिन को पत्र लिख करके पहुंचाना चाहते हैं उन सबको लिखने की, जो पत्र लिखने की सेवा माऊजी भाई करते हैं। आस बाई इन समय अब आ गए, किनारे आ गई क्या? તૈયાર બધા? અંતિમ ચોપાઈમાં શ્રીફળ વધેરવાનો અને જોરથી જયકારો બોલવાના, જેથી કરીને ધામધનીજનો અને લાલદાસજી મહારાજજીનો સંપૂર્ણ આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. આપણે સાંભળેલી જે વિતક ચર્ચા છે એ સફળ બની જાય એવી રાજ્યના ચરણોમાં પ્રાર્થનાની સાથે આપણે આ અંતિમ બે ચોપાઈઓને અહીંયા શ્રવણ કરીએ. श्री लालदास जी महाराज जिनकी परात्मा आसबाई और जिनको आदेश दिया था महामती श्री प्राणा जी ने कि हमारी जीवनी सदगुरु जी की मेरी जीवनी जो है और तीनों स्वरूपों की वितक को आपको लिखना है. लालदास जी ने तभी कहा कि मैं कैसे लिखूं, क्योंकि शुरू से तो मैं आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो ठट्ठानगर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और देवचंद्र जी महाराज जी की वितक क्या कब कैसे मुझे कुछ भी नहीं पता. तब श्री प्राणा जी ने अपना हाथ श्री लालदास जी के ऊपर रख दिया और कहा कि जाओ, आप सब कुछ वर्णन कर पाओगे, सब कुछ लिख पाओगे, और तो और जो भी आप लिखोगे ना उसके ऊपर मेरे नाम की, मेरे पद की, महामती की छाप पड़ जाएगी. इसलिए हर प्रकरण के अंतिम में हमने सुना महामत कहे ए मोमिनो. तो यहाँ जो आसबाई है उनको हुक्म दिया गया था वितक चर्चा लिखने के लिए, वितक का एक सुंदर ग्रंथ तैयार करने के लिए, और धनी जी की आज्ञा को उन्होंने पूर्ण रूप से पालन किया. 4354 चौपाई युक्त ये वितक साहेब वितक ग्रंथ को श्री लालदास जी महाराज जी रचना करने के बाद अब धाम धनी जी के स्वरूप को याद करते हैं कि हे धनी जी, मेरी तो पहले से इच्छा थी कि आपने तन छोड़ा, उसके पहले ही मैं तन छोड़ करके चांदनी चौक में पहुंचूं, आपका स्वागत करूं, लेकिन अब वो समय आया है. आसबाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हित कर बोलावता, प्रसन्न होय के मन, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बोल पंजे वाले की, राम के धनी की, सर्व सुंदर श्री लालदास जी महाराज जब चरण लगते हैं, श्री राज बाह पसार करके उनको बुलाते हैं और दरवाजा भी खोल दिया. श्री महामती कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. यहाँ इस सेवा कार्य के अंदर मात्र वही खड़े हो सकते हैं जिनके हाथ, जिनकी बाह स्वयं धाम धनी जी ने पकड़ी हुई है, और उनका भाग्य, उनका नसीब, उनका ताला जिसने, जिन धनी ने खोल दिया वही यहाँ पर सेवा कर सकते हैं. धाम में भी कहा ना कि बाजे अपने आप ही बजते हैं, लेकिन बंदर लेकर के बजाते क्यों हैं? क्योंकि उनको धनी के दिल को रिझाने का अवसर मिल जाता है. धनी के दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है. क्या उनको हमारे हाथ का लड्डू और वो सब चाहिए? हमारे हाथ का रसोई जीने बिना वो ऐसे ही रह जाएंगे? अरे उन्होंने ही सब कुछ बनाया, लेकिन अगर हम उनकी सेवा करते तो हम उनके दिल को रिझाते, हमें अवसर मिलता है. इसलिए साथ जी सेवा का महत्व बड़ा ही अपरंपार है और की हुई सेवा कभी खाली नहीं जाती है. तो प्यारे सुंदर साथ जी
गत 1 महीने के अंदर आप सभी ने मिलकर के बहुत आनंद पूर्वक इस वितक चर्चा रस का रसपान किया है। और मैं धामधनी जी के श्री चरणों में, परम पूज्य महाराज जी एवं गुरु जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना, ये शुभकामना देते हुए इस चौपाई को दोहराती हूँ कि धामधनी जी आपको अपार बल, अपार शक्ति दें और आपकी भक्ति के अंदर बहुत गहराई आए और उत्तरोत्तर आप भक्ति मार्ग की गहराइयों में जाकर धामधनी जी के श्री चरणों को प्राप्त करें। ये स्थान मूल मिलावा जिसका सत ऐसा है, मैंने हर बार अनुभव किया है, इस बार भी अनुभव किया है कि यहाँ पर जो भी हम अपने मन में भक्ति भाव रखते हुए कुछ भी कार्य सोचते हैं वो हम नहीं करते, धामधनी कराते हैं। इस प्रकार का ये हमारे परम पूज्य महाराज जी कार्तन ज्योति जी का और वर्तमान हमारे बीच स्वामी श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज जी की जो अपार सेवा, साधना और तपस्या के परिणाम स्वरूप और आप सभी की जो तप से ये स्थान उत्तरोत्तर प्रगति करता ही जा रहा है। और धामधनी जी की खूब मेहर मेरे ऊपर कि मुझे ये स्थान से जुड़ने का अवसर मिला। इसके द्वारा उत्तरोत्तर जो कई सालों में नहीं हो सकती थी उतनी प्रगति, उतनी उन्नति तो धामधनी जी ने कुछ ही समय के अंदर पलक झपकाते ही करवा दी। इसीलिए मेरे 2 भाव भी मैंने रख दिए, अब समय मिले ना मिले। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम अब चौपाई को दोहराते हैं। बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे सयन को, श्री महामती कहे शयन को, ए सेवा के कहे साथ, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ तेरी खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, सर्वे सुंदर साथ की।